नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा गुरु का जो चाल का जो परिवर्तन आ रहा है। गुरु अपनी गति बदल रहे हैं, गुरु वक्री हो रहे हैं। देखिए, ये तीन ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब गोचर की बात होती है। गुरु, शनि और राहु। राहु के साथ केतु तो आ ही जाते हैं क्योंकि राहु केतु सामने रहते हैं, तो इनका जो परिवर्तन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में गुरु वक्री होने जा रहे हैं करीब 120 दिन के लिए, 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक। तो क्या परिवर्तन लेकर आएगा वक्री गुरु आपके लिए, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, गुरु जो है धन का कारक है, ज्ञान का कारक है। पिता माता कहीं ना कहीं गुरु, क्योंकि माता पिता हमारे प्रथम गुरुओं में से एक होते हैं, तो उनका भी एक तरह से दिखाता है। गुरु जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ये सब है। आध्यात्मिकता भी है, धर्म भी है, दूरदृष्टि भी है। तो एक तरह से कह सकते हैं सारे ग्रहों में से अगर देखा जाए तो एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वितीय भाव का कारक, आपके पंचम भाव का कारक, नवम भाव का कारक, 11वें भाव का कारक और कहीं ना कहीं दसम भाव, मतलब कैरियर, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, धर्म, अवार्ड्स, इन सबको दिखाता है। वो वक्री हो रहा है। तो आपके लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। आपके जो गुरु है वो नवम भाव में गोचर कर रहे थे और अभी भी नवम में ही हैं, बस अब वक्री हो गए हैं। तो उनके जो अंतर आएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। किसी का भी अगर जन्म का गुरु वक्री हो तो ऐसे लोग अपने रास्ता खुद बनाने वाले होते हैं, अपने किसी लकीर के फकीर नहीं होते हैं। किसी भी धर्म या रिलीजियस थ्योरी को जब तक कि उनके दिमाग में ना आए तब तक नहीं मानते हैं, मतलब काफ़ी सोच समझ के रास्तों पे चलने वाले होते हैं। ठीक इसी वजह से कि वो चीज़ बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है, इस वजह से फॉलो नहीं करते हैं जब तक उनकी प्रैक्टिकलिटी पर सोच इनकी थोड़ी अलग होती है। देखने का जो नज़रिया होता है दुनिया को थोड़ा अलग होता है। इसी वजह से जो इनकी बातें हैं कई बार सभी की समझ में नहीं आती हैं और सोच जो है थोड़ी सी अलग होती है, तो कम दोस्त होते हैं, इस वजह से अंतर्मुखी होते हैं। धन तो सभी को चाहिए होता है, इनको भी चाहिए होता है, सक्सेस, पैसा, पर इसके साथ साथ ये रियल खुशी चाहते हैं, रियल संतोष चाहते हैं। ये एकदम आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा, वो ये जानना चाहते हैं पैसा भी आए तो पैसा से क्या, क्यों पैसा चाहिए, क्या पैसे से वास्तव में सुखी मिल सकता है या कुछ और चीज़ें भी चाहिए। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के सच्चे आप कह सकते हो कि जानने वाले होते हैं, ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। तो इस वजह से दोनों ही चीज़ें हैं, कुछ तो नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। पॉजिटिव में यह है कि जब ये देख कर सोच समझ कर बातें मानते हैं तो कहीं ना कहीं एक अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ऐसे में लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, ये चीज़ों को समझ बेहतर सकते हैं। नेगेटिव ये कि अगर पुरानी बातों को नहीं मानते ज़्यादा बिना जाने तो कई बार कुछ चीज़ें, कुछ बातें पहली नज़र में ऐसी लग सकती है कि शायद उतनी अच्छी नहीं है या आडंबर है या कुछ ना कुछ, और उसके पीछे की जो साइंस है उसको जानने में आपको देर लग सकता है। तो ऐसे में आप कई बार कुछ अच्छी चीज़ों को भी इग्नोर कर सकते हो। तो दोनों ही पक्ष आते हैं। संशय में थोड़े से रहते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, करें ना करें या क्या, क्योंकि सोचते बहुत हैं उसके बारे में, ओवर कॉशियस होते हैं, पर रिस्क लेने वाले होते हैं, मतलब कि और दूरदृष्टि होती है इनको। ये पता रहता है, जैसे कोई दुकान है या कोई भी ऐसी चीज़ है चल नहीं रही है, तो इनको पता रहता है कि भाई ये कैसे चल सकती है। मतलब जहाँ लोग ऐसी चीज़ें जहाँ पर लोग हार मान लें कि भाई ये नहीं हो सकता, ये उस चीज़ को भी उठा के ऊपर ले जा सकते हैं। तो नीचे से ऊपर ले जाने की क्षमता इनके अंदर होती है और रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। इसी वजह से कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जो दूसरों के लिए आश्चर्य वाला होता है, तो बहुत उस हिसाब से अच्छे भी होते हैं। नेगेटिव भी चीज़ होती है, कई बार अपने जो जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, किसी मतलब उतनी जल्दी उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, वो निकल जाती है। इस चक्कर में कई बार चीज़ें लेट हो जाती हैं। खैर, वक्री जो ग्रह होता है वास्तव में उसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या पीछे जाने वाला। वास्तव में तो कोई ग्रह ना टेढ़ा मेढ़ा जाता है, मतलब कि इस तरह से, और ना ही पीछे जाता है, पर ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है। जैसे कि दो ट्रेन है, एक हाई स्पीड से जा रही है, एक कम स्पीड से जा रही है। तो हाई स्पीड वाला जो ट्रेन है उस पर जो व्यक्ति है उसके बगल में अगर कम स्पीड वाली जो वो भी आगे जा रही है ट्रेन हो तो उसको ऐसे लगेगा कि वो पीछे जा रही है। ठीक इसी तरह से ग्रह भी दिखते हैं, वक्री होते नहीं है, प्रतीति होती है ऐसी। तो गुरु का
ये तो रहा जन्म का। अब हमने जन्म की बात क्यों की, गोचर में भी कहीं ना कहीं ये चीजें लाएगा। लोग थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, थोड़ा सा चीजों को सोचेंगे, एकदम से नहीं मानेंगे। गुरु जिन चीजों का कारक है उनसे संबंधित चीजों में कुछ चीजें लौट कर आएंगी। जैसे गुरु बच्चों के कारक हैं, तो आपके अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों से संबंधित कोई काम जो पहले था वो फिर से, या फिर आप जिसको करना चाह रहे थे वो रीडू हो सकता है, उसको दोबारा करना पड़े, इस तरह की मतलब समस्या आ सकती है। पर वो है आपके लिए अच्छा। वक्री ग्रह में जब कोई चीज एक बार फिर से करनी होती है वो बेटर होती है, अच्छी होती है। वास्तव में वक्री ग्रह चाहते हैं कि आप आगे बढ़ने से पहले पीछे देख लें थोड़ा सा कि सब पीछे सब ठीक तो है, उसके बाद आगे बढ़ें। जल्दबाजी में ना करें, ऐसे समय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खासकर जब चेंज हो रहा हो, जैसे 20 जून को हो रहा है तो 20 जून के आसपास 17 से लेकर 23-24 तक, और उसके बाद 15 से लेकर आप कह सकते हो कि 22 तक जब चेंज आएगा, जब ये आपके मार्गी से वक्री होंगे या फिर वक्री से मार्गी होंगे, उनके दिन के आसपास 2-3 दिन आगे पीछे कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है ज्योतिष में। फिर आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो गुरु महाराज सप्तम और आपके दसम भाव के स्वामी हैं, और फिलहाल नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपकी मैरिज लाइफ, पत्नी, प्रेम, बिजनेस, मार्केट, बाजार, लॉ, कहीं ना कहीं आपके अपोनेंट का भी होता है। सप्तम भाव यात्राओं का होता है, वो उस चीज़ का होता है, कामनाओं का होता है, भावनाओं का, क्या आप चाहते हैं जीवन से, क्या पाना चाहते हैं, वो सप्तम भाव दिखाता है। काम त्रिकोण होते हैं 3, 7, 11। दसम भाव पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, समाज में आपकी स्थिति, पिता से रिलेटेड है, पिता की स्टेटस, पिता की मनी से रिलेटेड है। और गुरु चल रहे थे अब तक आपके नवम भाव में, तो अच्छे चल रहे थे, बढ़िया चल रहे थे, आपके लिए लकी चल रहे थे अभी तक, अभी भी लकी हैं। पर अब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, गहरी चीज़ों को जानने में जा सकता है। रिसर्च, इस सब में रुचि बढ़ सकती है। धन के मामले में अभी भी यहाँ से जब गुरु यहाँ का फल देंगे तो धन के लिए अच्छे हैं। पैसे को बढ़ाएंगे, पैसा कहीं से आ सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने का चांस जो है गुरु यहाँ से आपके बढ़ाएंगे। पर हाँ, ये जरूर है कि स्पाउस के साथ या नौकरी पेशे में थोड़ी बहुत दिक्कत आने की संभावना बनती है, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है वो अपने साथ साथ उससे पिछले वाले घर का भी रिजल्ट देता है। तो अपना तो देगा ही, मतलब नवम में बैठकर आपकी ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ा रहे थे, भाग्य आपका थोड़ा बहुत साथ दे रहा था गुरु की वजह से, क्योंकि शनि तो उतने अच्छे चल नहीं रहे, आपके अष्टम में चल रहे थे, वो वक्री हुए हैं। पर उनका वक्री होना आपके लिए अच्छा रहा है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो शनि का साथ आपको मिलेगा। पर गुरु थोड़े से अभी हल्के से आप कह सकते हो, किसी की गुरु की दशा महादशा है तो बहुत बड़ा रिस्क ना लें। इस तरह से संतान का ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें, अपने गुरुओं से बना के रखें। गुरुओं का मतलब आपके माता पिता भी हैं, क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं आपके, और आपके जो गुरु हैं वो तो है ही हैं। तो गुरु की यहाँ से दृष्टि, अभी भी अब्रॉड जाने का योग बना हुआ है, किसी एजुकेशन आदि में सफलता का योग बना हुआ है, आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे उसका भी योग बना है, कि गुरु हैं तो अभी यहीं पर ही, पर इसके साथ साथ अभी गुरु आपको फॉरेन ट्रैवल वगैरह बढ़ा दिखा रहे हैं, आपके लिए धन के लिए अच्छा है, और घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनाते हैं। पर यहाँ एक देखने वाली बात है कि जब शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं, और घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग जरूर बनता है ऐसे में। पर थोड़ा सा चेक कर लें चीज़ों को, मतलब जो भी ज़मीन आप ले रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट किससे ले रहे हैं कि ज़मीन सही हो, इस तरह से। जब ग्रह वक्री होते हैं कई बार व्यक्ति गलती कर सकता है, खास करके अगर ये डेट पड़ती है आपकी 20 जून के आसपास या 18 अक्टूबर के आसपास, तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत यहाँ पे जरूर रहेगी। और इसके जो शुभ चीज़ें हैं, हम क्या कर सकते हैं जाकि इसके जो रिजल्ट हैं वो शुभ रहें, बेटर रहें, अच्छा रहें, क्या उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वही कि गुरुओं का आदर करें, भगवान विष्णु श्री नारायण का ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। गुरुवार वाले दिन पीला कपड़ा, पीली चीज़ें, हल्दी, ये सब आप मंदिर में दे सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं। कोई अगर पंडित जी हैं तो उनको खाना या कोई दक्षिणा जो आपका मन आए थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं। नहाने के पानी में थोड़ा हल्दी का यूज कर सकते हैं, केसर का तिलक आदि लगा सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु ज्ञान को दिखाते हैं, तो ज्ञान वाली बातें देखें, सुने, पढ़ें,
और भगवान श्री विष्णु का सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपको पूजा करनी है तो सिर्फ पढ़ लेना, उनके बारे में जानना है, उन भगवत गीता को सुनना है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, समझना है, फिर उसको जीवन में भी उतारना है। अगर सिर्फ मंदिर तक ही रखेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर उसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। जीवन में उतारना होगा। जो ज्ञान आप पढ़ेंगे, गीता में हुआ या श्रीमद् भागवतम में हुआ, उसको जीवन में अगर उतारेंगे तभी असली रिजल्ट आपके लिए आ पाएगा। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन वालों के लिए गुरु का, वक्री का जो रिजल्ट है। मुझे आशा है आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।